भारत की एक और शरपसंदी बेनकाब। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनके खिलाफ रॉ एक्टिव हो गई है। ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान के लिए? इंडिया डिफेंस में अपने आप को इतना इंक्रीज कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि हमसे पंगा नोट चंगा। मैं ये इनकार नहीं करता कि कहीं भारत ने हो सकता है कोशिश की हो। बुरा वक्त आता है तो आप ऊंट के ऊपर भी बैठे हो तो आपको कुत्ता काट लेता है। मेरे पाकिस्तानी जिस मुल्क को अपने अंदर के हालात पे कोई कंट्रोल ना हो वो किसी और को सिक्योरिटी फराहम कर सकता है? नहीं। और पाकिस्तान खित्ते का चौधरी बनने जा रहा है। ये क्या हुआ है? इतने हम लोग परेशान है ना, खुदकुशी करने को दिल करता है हम लोगों का। जोर और जबरदस्ती से दबा के घरों में बिठाया गया है, वरना पूरा मुल्क सिर्फ नफरत करता है इनसे। इन चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है? जैसे अभी इंडिया में दिल्ली में ठीक हो रही है चीजें, ठीक है। दोस्तों, पिछला एक महीना से हम लोग अपने आप में ही इतना बिजी थे कि हम लोग देखना ही भूल गए थे कि हमारे पड़ोसी है पाकिस्तान, वहाँ पर क्या चल रहा है। क्योंकि हम लोग जंतर मंतर बिहार प्रदर्शन इसी में खोए हुए थे हम लोग। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में भी कम कॉमेडी नहीं चल रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत कॉमेडी चल रहा है। एक तो वहाँ पर प्रदर्शन बहुत जबरदस्त हो रही है। बलोचिस्तान के लोगों को डायरेक्ट फायरिंग करके उनको मारा जा रहा है, मौत की नींद सुला दिया जा रहा है। आज एक दो वीडियो वहाँ से वायरल हुआ है बलोचिस्तान से। और एक और फनी चीज है पाकिस्तान में हुई है कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फौज ने एक अपने ही बंदे को उठाया है और उठा करके प्रयास किया है इंडिया को एक्सपोज करने का, यानी बताने की कोशिश किया कि भाई इंडियन रॉ का एजेंट को हमने पकड़ लिया। और वो बंदा बड़ा प्राउडली एक इंटरव्यू में बैठ के बड़ा ही शान मान से बता रहा है हमारा ये लिंक है, हमारा ये चैनल है, हम यहाँ से इसको फैलाते, हमारा यहाँ से फंडिंग आती है, पूरा ही गर्व के साथ बता रहा है। लेकिन पाकिस्तानी ही उनको एक्सपोज करके रख दिया। बहुत दिन फन किए जंतर मंतर वाला वीडियो से, थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए तो ये मजे करते हैं। नमस्कार, मैं आपको डिप्टी। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है। भारत हमेशा से ही पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडास करता आया है और किस हद तक जा सकता है ये हम सब ज्यादा बेहतर जानते हैं। अब की बार हाइब्रिड वॉरफेयर का इंतखाब कर रहा है भारत और रियासत और इदारों के दरमियान इख्तलाफात और नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मरकजी किरदारों का सुराग लगा लिया गया है और जब ये सुराग लग चुका है तो फिर इसका मतलब है कि उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहे मेन टीवी चैनल्स के ऊपर ये स्टोरी चला के कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री, हिलाल जुरत, उनके खिलाफ रॉ एक्टिव हो गई है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। आपने देखा कि जब बुरा वक्त आता है, हमने सुना था बुजुर्गों से कि बुरा वक्त आता है तो आप ऊंट के ऊपर भी बैठे हो तो आपको कुत्ता काट लेता है। कहा कि आजाद कश्मीर की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की आड़ में इंडिया हिंदुस्तानी पेमेंट गेटवेज के जरिए मुहिम चला रहा था और ये भी कहा है कि दिफाई नुक्ता नजर से इसे 5th जनरेशन वॉरफेयर और डिजिटल फंडिंग नेटवर्क को जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है पाकिस्तान के लिए? मैं ये इनकार नहीं करता कि कहीं भारत ने हो सकता है कोशिश की हो, लेकिन ये कहना कि अवामी एक्शन कमेटी और उनके साथ बैठे हुए हजारों लोग जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं और रॉ के लिए काम कर रहे हैं, ये जाहिर है कि मुल्क तोड़ने वाला बयानिया है। भारत की एक और शरपसंदी बेनकाब। भारतीय एजेंसी की फंडिंग पर पाकिस्तान मुखालिफ खबरें फैलाने वाला गिरफ्तार। भारतीय एजेंट के ताने बाने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से भी मिलते हैं, क्योंकि जर्नैलों ने मुल्क दुश्मन और रॉ वाले कॉर्ड को 5वां गियर लगा दिया है। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि इनको सोशल मीडिया की जो सपोर्ट मिल रही है अवामी एक्शन कमेटी को, उसके पीछे रॉ है। और सो कॉल्ड हमारे मेन चैनल्स पर प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं जहां पे सो कॉल्ड लोग जो कह रहे हैं जी कि हम हैंडलर थे और हमने पैसे जो है वो करके दिए और हमने राब्ते करवाए और सोशल मीडिया पे कैंपेन अवामी एक्शन कमेटी के हक में जो चल रही है उसके पीछे भारत है। जाहिर है हम हुकूमत में रहे तो समझ आ जाती है। उन्होंने इतना तरद्दुद भी नहीं किया कि जब ये सारी स्टोरी उन्होंने करवाई वसीम बदामी साहब से। स्टोरी ये है कि वसीम बदामी साहब ने डायरेक्टली सीधा ही रॉ के एक फैसिलिटेटर, मतलब रॉ के एक एजेंट का इंटरव्यू कर डाला और वो भी उसके चेहरे के ऊपर कोई कपड़ा नहीं डाला गया जैसे हमारे चेहरों पर कपड़ा डालते थे। सीधा ही रख दिया कुर्सी के ऊपर उन्होंने रॉ का जो एजेंट था और उसने बड़ी मजे की बातें बताई रॉ का जो एजेंट था। एक तो वो कुर्सी पर विराजमान थे, बिल्कुल बराबर बैठे हुए थे वसीम बदामी के, और वो जो सामने बैठे हुए हैं वो साहब जो बातें करते हैं बंदे का हासा ही निकल जाता है। हंसी नहीं, हासा निकल जाता है। हंसी तो चले निकलती है लेकिन हासा निकल जाता है कि ये हमारा चौधरी वाकई इतना बेवकूफ है, ये कौम को इतना बेवकूफ समझता है। वसीम बदामी साहब की तो बलि चढ़ा दी, अच्छा खासा बड़ा जर्नलिस्ट है लेकिन उसको तो बदतरीन तरीके से इस सारे काम में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो उसके अंदर कंटेंट है उससे हंसी निकल जाती है। सबसे पहले तो वो जो कुर्सियां हैं वो पता चलता है कि किसी ISI या MI की मैस की कुर्सियां हैं।
क्योंकि वो टिपिकल इनकी जो लेदर बैग्ड और वो जो चेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर वसीम साहब भी बैठे हैं और वो भी बैठे हैं। फिर पीछे सफ़ेद दीवारें, मतलब थोड़ा सा सेट ही लगा लेते, थोड़ा सा, मेरा मतलब है कि थोड़ा सा लिहाज कर लेते, वसीम साहब के नाम का लिहाज कर लेते, सीनियर आदमी थे, ARY का लिहाज कर लेते, इतना बड़ा चैनल है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जिसे पंजाबी में कहते हैं मुन के रख दिया। बहरहाल अब जब इंटरव्यू शुरू करते हैं तो वसीम बादामी को वो साहब बताते हैं कि किसी ने बाहर से, वो कहते हैं कि मेरी एक कंपनी है जो लोगों को लाइक्स और रीट्वीट्स दिलवाती है, किसी ने बाहर से मुझे हायर किया, 3.5 मिलियन 35 लाख रुपए के करीब मुझे पैसा वैसा दिया, लेकिन मैंने देखा नहीं। बातें सुने जरा, मैंने देखा नहीं कि कंटेंट कौन सा प्रमोट करवाना है, किस कंटेंट को उन्होंने वायरल करवाना है। मेरी कंपनी है जो लोगों को, वो कहते हैं कि ट्विटर पर, फेसबुक पर, दूसरी जगहों पर वायरल करवाती है, लाइक्स दिलवाती है, रीट्वीट्स दिलवाती है, तो मैंने कंटेंट नहीं देखा, बस हमने करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा मुझे इदारे ने उठा लिया। इदारा, ये लफ्ज़ आपने जहन में रखना है। मैंने कल ही आपको बताया कि इससे बड़ा हमारे साथ झूठ और कोई नहीं बोला जाता। कोई इदारा नहीं है। अगर इदारा हो तो 2-2 साल तक किसी जनरल की जो है वो तरक्की ना हो। एक तरफ इनका ये बयानिया है कि सबको हमने दबाना है, मारना है, तोड़ना है, और दूसरी तरफ बयानिया ये है कि देखें जी, मोदी ने ना स्टूडेंट के सामने सरेंडर कर दिया, बात मान ली। और हमारा मजाक पता कैसे उड़ाया जा रहा है? सोशल मीडिया पे फौज से जुड़े हुए अकाउंट क्या पोस्ट कर रहे हैं? मीम्स बना के पोस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जेन ज़ी क्यों नहीं निकलती, और फिर साथ गाने लगाते हैं कि डाला आ जाएगा, उठा के ले जाएगा। ये इसको फख्र से बयान करते हैं। देखिए, एज ए पाकिस्तानी आप हमेशा से ये जानते हैं कि अगर हमारा नेबर कंट्री कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करता है, चाहे डिफेंस के लिहाज से देख लें या चाहे ट्रेड के लिहाज से देख लें या इकोनॉमी के लिहाज से देख लें, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम स्पेशली तो ये सोचते हैं कि अच्छा, इंडिया डिफेंस में अपने आप को इतना इंक्रीज कर रहा है, इतना आगे लेकर जा रहा है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि हमसे पंगा नोट चंगा। तो आई थिंक सो कि ये जो चीजें हैं ये इस्तेमाल होने के लिए पाकिस्तान ही सबसे आगे नजर आ रहा होता है कि हम एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान पर करेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि एनी कंट्री जो भी कह लें कि अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रही है, हमारे माइंड में यही होता है कि भाई ये डेफिनेटली इसका जो कह लें कि ट्राई है ना वो पाकिस्तान पर होने वाला है। बट मुझे लगता है कि बेसिकली आजकल जो दौर चल रहा है, स्पेशली अगर देखा जाए, दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। मेरे पाकिस्तानी, जिस मुल्क को अपने अंदर के हालात पे कोई कंट्रोल ना हो, वो किसी और को सिक्योरिटी फराहम कर सकता है? नहीं। और पाकिस्तान खित्ते का चौधरी बनने जा रहा है, और पाकिस्तान का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत तरक्की करने वाला है। पाकिस्तान जिसको मुसीबत पड़ी हुई है, ना बलूचिस्तान अपने कंट्रोल में है, ना खैबर पख्तूनख्वा में हालात ठीक हो रहे हैं, आजाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में PTI स्ट्रीट मूवमेंट कर रही है, पंजाब में लोग सिर्फ इसलिए घरों में बैठे हैं कि जोर और जबरदस्ती से दबा के घरों में बिठाया गया है, वरना पूरा मुल्क सिर्फ नफरत करता है इनसे। हर दूसरे चौथे दिन ऐसी कोई खबर आती है जिससे ये फील गुड फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि शायद अवाम को लगे कि यार बस पाकिस्तान ने फटे चक दिए हैं। आप यहाँ पर आगे देखें कि पेट्रोल की कीमतें एक दिन 332 है, अगले दिन 333 है, एक दिन 333 है, अगले दिन 334 है। तो अब यहाँ से इमेजिन करें कि हमारी प्राइवेट कंपनीज कितना जुल्म सितम हमारे पर कर रही हैं। आप हमारे प्राइवेट सेक्टर्स देख लें, स्कूल्स की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, यूनिवर्सिटीज की बात कर लें कि कितना बुरा सिस्टम है। इनफैक्ट इतनी महंगी महंगी सीट्स आपको मिलती हैं, इतनी भारी भरकम फीसेज आप पे कर रहे होते हो। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों ने तबाही मचा के रख दी है। गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया। हर जगह पे आपको बसें नजर आएंगी, लेकिन ये पूरी बसें इस टाइम पे, ट्रांसपोर्ट का पूरा निजाम इस टाइम पे धर्म भरम हो चुका है। तबाही मच गई है पेट्रोल की कीमतों की वजह से, तो लोगों का तो खाना पीना ही मुश्किल हो गया। भाई जंगे हमारे मुल्क में, ईरान में जंग नहीं है, हमारे मुल्क में जंग है। सारे हमारे ऊपर ये जो बड़े बड़े पेट वाले लगे हुए हैं, ये खा रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर भी इन्होंने जुल्म किया है। हमारी गाड़ियां डीजल पे ट्रेन में बड़ा जुल्म है हमारे साथ। इन चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है? ऐसे ठीक है जैसे अभी इंडिया में दिल्ली में ठीक हो रही है चीजें, ठीक है। आई थिंक सो कि उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, सो दिस इज द पार कि आपको एक पार नजर आ रही है कि चलो कुछ थोड़े से थोड़ा बेहतर है, कम से कम कुछ ना कुछ तो हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट। इंडिया में जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत ऊपर है हमसे। हमें एजुकेशन लेवल नहीं है, तभी तो हम लोग एक साथ नहीं हो सकते, हम निकल नहीं सकते रोडों पे, अपने हक के लिए नहीं निकल सकते। लोगों के जेब में पैसे हैं का, लोग बेचारे मजबूर हैं। आप देख रहे हो इधर पाकिस्तान के हालात क्या हो गए। रोजाना दिन ब दिन जंग उधर चल रही है, डीजल हमारे पास बढ़ रहा है। आपके सामने पूरी गाड़ी खाली है, पैसेंजर बैठने को तैयार नहीं है। काउंटर देखें, काउंटर बिल्कुल खाली है। ये काउंटर दिखाएं भाई, काउंटर बिल्कुल खाली है। बिल्कुल अंदर से बस खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे
बिल्कुल बहुत बड़ी ये बस है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये देखें, इलाका मकीन जो है वो बाकायदा यहाँ पे सरापा एहतजाज यहाँ पे मौजूद है और इनका एक ही जो है वो दावा है कि जी जनाब हमें जो है वो बुनियादी सहूलत यहाँ पे मिलनी चाहिए। आप बताएं, आप बताएं। एरिया में जा रहा है भाई, हमारे यहाँ पे इतनी पानी की किल्लत है कि हम लोग बेच रहे हैं पानी, पूरा हफ्ता हो जाता है, नहाते धोते नहीं है, घर के काम इतनी मुश्किल से हो रहे हैं, एक गैलन बेचारे भर के लाते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं, इतने हम लोग परेशान है ना, खुदकुशी करने को दिल करता है हम लोगों का। अच्छा, पानी की लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे, पानी यहाँ पे टंकियाँ आई जा रही हैं टंकियाँ 14 15 100 की टंकी मिल रही है भाई, और सारा पानी इंडस्ट्रीज एरिया में जा रहा है, हम लोग की लाइनें खुशक पड़ी हुई हैं। हर साल की तरह इस साल भी गंदम बहरान हुकूमती दावों के बावजूद पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। गंदम बहरान की रिपोर्ट सामने आ रही है और आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लिटरली शर्म आ रही है कि हम लोग किस किस्म की चीजों को मैनेज कर रहे हैं। हम एक फूड प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, अगर हमारी रोटी ही हमारे पास नहीं है तो हमारा क्या बने। पानी का बिल रखा हुआ है, ये क्या हुआ है, किस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, बताइए मुझे, क्या इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है मैडम, असल पानी जो है 3 महीने हो गए यहाँ पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, और गैस जो है 4 महीने से गैस नहीं है, इसकी वजह से ये सब गैस के बिल है हमने भरा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये है, इसी वजह से जो है पानी जो है वो कहता मेल हुआ, वो कहता मेल हुआ, तो कौन लेता है, वहाँ पर रश लगा हुआ होता है जहाँ से हम पानी खरीदते हैं। अब पानी कब तक खरीदना, हमारे पैसे ऐसे नहीं है कुछ भी, सब बेचारे थक गए पानी खरीद के। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आप हंसी रोक नहीं पाए होंगे। ये हमारा पड़ोसी है, ऐसा नालायक पड़ोसी हमारा है, अपने ही लोग को बैठा करके इंटरव्यू करवा रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि रॉ का एजेंट है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये जो बंदा बैठा हुआ था जो इंटरव्यू करता जिसके बारे में लोग बताए, क्या ये रॉ का एजेंट हो सकते हैं, या रॉ से कहीं दूर तक का ताल्लुकात हो सकता है जैसा कि लोगों ने बताया। बाकी दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान का हालात क्या है। भले ही हमारा वीडियो चला करके अपना व्यूज के लिए कुछ भी कर ले, हमारा जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है वहाँ का वीडियो क्रॉप करके काट छाट करके टीवी चैनल वाला बार दिखाने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तानी चैनल। इंडिया में बड़ा ही तसब्बुर है, इंडिया में बड़ा ही जुल्म ढा जा रहा है अपने लोगों के साथ, इंडिया में बड़ा ही क्रांति आ गया, अब तो इंडियन सरकार पलट जाएगी, इंडिया में तूफान आ जाएगा, ये वो वगैरह। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था रुक गया, के छाती पे सांप लूट गई। ये पाकिस्तानी तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। भाई ये इंडिया है, ये पाकिस्तान थोड़ी ना है, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से कंपेयर करते हो आप लोग। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है इस वीडियो देखने के बाद, अपना राय जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।